मॉर्निंग क्लास। आज डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस में तीसरा चैप्टर के सेकेंड पार्ट को लेकर चलते हैं। सेकेंड पार्ट का जो डिस्कशन का पार्ट है वो है फॉसिल। फॉसिल को हम कहते हैं जीवाश्म। क्या कहते हैं? जीवाश्म। देखिए, जीवाश्म हम किसे कहते हैं इसके बारे में करेंगे। तो डिस्कशन में देखा जाता है कि जीवाश्म किसी भी जीव के शरीर का कुछ बचा हुआ भाग होता है, उसी को हम कहते हैं जीवाश्म, जो आज से लाखों हजारों वर्ष पहले पृथ्वी के सतह के बीच में पड़े थे और उनके शरीर का कुछ कंकाल भाग या अवशेष हमें प्राप्त होता है। तो जो अवशेष भाग प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म का अध्ययन करने वाले जो विज्ञान की शाखा होती है उसे जीवाश्मिकी या पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। ये जीवाश्म किसी भी जीव के शरीर का भाग होता है जो अचानक भूस्खलन या प्रकृति में परिवर्तन होने के कारण जो होता है, शरीर का भाग पृथ्वी के भागों या चट्टानों के नीचे दब गए थे और दबने के पश्चात जो मांसल भाग था वो साफ हो गया। शेष शरीर का जो कंकाल युक्त भाग होता है वो खुदाई के समय हमें प्राप्त होते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। जैसे हम क्रमिक परिवर्तन में कालांतर रूप से देखा कि होता रहता है, तो वह जो उनके अवशेष प्राप्त होते हैं, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम डायनासोर। तो डायनासोर के शरीर के जो अवशेष आज से लगभग 13 करोड़ से लेकर के 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक जो है डायनासोर पृथ्वी पर थे। ये एक असमतापी प्राणी के रूप में पाए जाते थे। इनके शरीर के तापमान को वातावरण के अनुसार जो होते हैं एडजस्ट नहीं कर पाते थे। जो इनकी शरीर के कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। अब इसी चैप्टर के सेकेंड पार्ट में आगे देखते हैं अवशेषी अंगों के प्रमाण। क्या है? अवशेषी अंगों के प्रमाण। तो अवशेषी अंग के प्रमाण में सबसे पहले हम देखेंगे कि अवशेषी अंग। तो अवशेषी अंग किसे कहते हैं इस पर डिस्कशन करेंगे। तो अवशेषी अंग वे अंग होते हैं जो पहले के समय में हमारे शरीर में उनकी आवश्यकता थी, कार्य करते थे, किंतु आज भी हमारे शरीर में अंग पाए जाते हैं लेकिन कार्य नहीं करते हैं। ऐसे अंगों को हम अवशेषी अंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिया जाता है कि अवशेषी अंग है क्या? जैसे कर्ण पल्लों की पेशी। जो ये कर्ण पल्लों की पेशी पाई जाती है ये हमारे कान में पाई जाती है। ये जैसे आज देखिए कि जो गाय भैंस होते हैं, भेड़ बकरी होती हैं, ये सब अपने कान को हिलाया करती हैं।
लेकिन आज हम अपने कान को हिला नहीं पाते हैं। तो पहले हमारे शरीर में यह अंग जो था क्रियाशील था, किंतु आज पाया जाता है लेकिन क्रियाशील नहीं है। तो ऐसे अंगों को हम कौन से अंग कहते हैं? अवशेषी अंग। इसी प्रकार से दूसरा पार्ट है निमेषक पटल। निमेषक पटल जैसे देखिए कि हमारे आंख के काने वाले भाग में, नाक के तो दाएं और बाएं में देखिए कि छोटा इस मांस का टुकड़ा पाया जाता है। जो ये छोटा मांस का टुकड़ा होता है ये निमेषक पटल का एक अवशेष होता है। जैसे आप पक्षियों में देखेंगे, मछलियों में देखेंगे, मेढक में देखेंगे, तो ये जब पानी के अंदर जाते हैं या पक्षियाँ उड़ने लगती हैं तो उस समय देखिए कि ये अपने आँख के ऊपर जो होता है कवर या पारदर्शी झिल्ली होती है, उस पारदर्शी झिल्ली को जो होते हैं ये आँख ऊपर ढक लेते हैं। तो वह अंग जो होता था पहले हम लोगों के शरीर में भी पाया जाता था, क्रियाशील था, लेकिन आज पाया जाता है लेकिन कार्य नहीं करता है। तो ऐसे अंग को हम कौन सा कहते हैं? अवशेषी अंग कहते हैं। इसी प्रकार से अगला होता है कुछ कशेरुक। पहले हमारे शरीर में जो होता था पूंछ या टेल की संरचना पाई जाती थी, लेकिन आज वह संरचना है लेकिन कार्य में उपयोगी नहीं है। इसलिए ये जो होता है ऐसे अंग को हम किस नाम से जानते हैं? अवशेषी अंग के रूप में जानते हैं। अब अवशेषी अंगों से प्रमाण, अगला पार्ट होगा इसी में। अवशेषी अंग से देखते हैं तो अवशेषी अंगों से प्रमाण। देखिए अवशेषी अंगों के प्रमाण से हमें यह प्राप्त होता है कि कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जो वर्तमान समय में कोई उपयोग हमारे शरीर में नहीं है, लेकिन ये कार्यविहीन अवस्था में हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। इन्हीं अंगों को हम अवशेषी अंग कहते हैं। इस प्रकार से आपने दर्पण में आंखों के सामने जो निमेषक पटल की मैंने चर्चा की, खरगोश, बिल्ली, मेढक, पक्षी आदि में जो होते हैं आपने देखा होगा कुछ आंखें के ऊपर एक कवर पाई जाती है। आज भी वह संरचना पाई जाती है लेकिन मनुष्य में क्रियाशील नहीं है। तो ये सब जो अंग होते हैं इनसे हमें प्रमाण मिलता है कि हमारे शरीर में भी ये संरचना पाई जाती थी। इस प्रकार कुछ दूसरे जंतुओं में सुव्यवस्थित रूप से ये क्रियाशील होने एवं जैव विकास की पुष्टि करने की सहायता करते हैं। इस प्रकार से ये जो लाइनें होती हैं ये अवशेषी अंगों के क्या करते हैं? हमें प्रमाण स्पष्ट करती हैं। एक और अवशेषी अंग के रूप होता है, उसे वर्मीफार अपेंडिक्स कहते हैं। वर्मीफार अपेंडिक्स जो होता है ये आंत का कुछ भाग होता है जो संरचना में देखा जाता है तो लगभग चूहे की पूंछ के समान जैसे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जो आंत, जो छोटी आंत और बड़ी आंत होती है इसी के मध्य भाग पर स्थित होता है। यह भाग जो होता था पहले जब हम शुद्ध शाकाहारी हुआ करते थे तो ये सीकम को पचाने का कार्य करता था, लेकिन आज हम सर्वाहारी हो गए हैं, इसलिए इस अंग का प्रयोग हमारे शरीर में अब नहीं है, लेकिन यह अवशेष के रूप में हमारे शरीर में पाया जाता है। तो ऐसे अंगों को हम कौन से जानते हैं? अवशेषी अंग। एक बार अवशेषी अंग के उदाहरण के रूप में और समझ लीजिए, कर्णपल्लव की पेशी, निमेषक पटल, पुच्छ, कशेरुक और चौथा जो नंबर होता है वो है वर्मीफार अपेंडिक्स।
यह जो होता है हमारे शरीर में सब अवशेषी अंग के रूप में पाए जाते हैं। अब इसी के आगे क्रम में चलते हैं। पक्षियों में उड़ने हेतु अनुकूलन। पक्षियों में उड़ने हेतु अनुकूलन। पक्षियां को उड़ने में कौन से अंग सहायता करते हैं, इस पर हम चर्चा कर देते हैं। तो पक्षियों का शरीर वायवीय वातावरण में उड़ने के लिए क्या होता है, अनुकूल होता है। इनके शरीर का आकार देखने में कैसा दिखाई देता है, नौकाकार होता है, जो इनको उड़ने में क्या करता है, सहायता करता है। दूसरा भाग देखा जाता है कि इनके शरीर में जो कंकाल तंत्र होता है, अस्थियां होती हैं, वो खोखली होती हैं। खोखली होने के कारण होता है इनके शरीर का भाग हल्का महसूस होता है, तो उड़ने में भी सहायता मिलती है। इस प्रकार से इनके जो अग्रपाद होते हैं वो पंख में परिवर्तित हो जाते हैं। पंख में परिवर्तित हो जाने के कारण होता है ये उड़ने में सहायता करते हैं। इनके फेफड़ों से जुड़े हुए कुछ वायुकोश होते हैं जिसमें हवा भर जाती है। हवा भर जाने के कारण होता है शरीर हल्का होता है, और शरीर हल्का होने के कारण होते हैं इनका शरीर हवा में उड़ने में जो होता है आसान महसूस होता है। जैसे तोता है, कबूतर है, गौरैया आदि। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कीटों और पक्षियों को उड़ने के लिए विशेष अनुकूलन की आवश्यकता होती है। आपने डायनासोर के बारे में भी कुछ जाना होगा या सुना होगा कि ये लाखों वर्ष पृथ्वी पे पहले पाए जाते थे, लेकिन आज नहीं है। जबकि जियो में यदि डायनासोर के बारे में देखा जाए तो ये एक विलुप्त प्राणी हो चुके हैं, बल्कि कुछ नई प्रजातियों का उद्भव भी हुआ। ये भी जीवाश्मों से हमें क्या होते हैं, प्रमाण के रूप में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से पक्षियों को उड़ने के लिए सबसे पहला भाग जो होता है, इनके अग्रपाद जो होते हैं वो पंख के रूप में परिवर्तित हो गए। इनके शरीर की जो कंकाल भाग होता है खोखला होता है, जो शरीर का भार कम हो जाता है, हल्का होता है, जो उड़ने में मदद करता है। तीसरा रीजन होता है कि इनका शरीर जो होता है वो नौकाकार होता है। नौकाकार होने के कारण जो होता है ये हवा को आसानी से फाड़ सकते हैं और आगे बढ़ने में इनको मदद करता है, जिससे हवा का कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। और इनका शरीर चौथा पॉइंट जो होता है, फेफड़े से जुड़े कुछ वायुकोश होते हैं जो हवा भर जाने के कारण हल्के होते हैं, और हल्के हो जाने के कारण होता है हवा में उड़ना आसान होता है। इन सब बिंदुओं से स्पष्ट हो जाता है कि पक्षियों जो होती हैं उड़ने में अनुकूलन या हवा में उड़ने के लिए क्या होती हैं, अनुकूल होती हैं। अब हम आपको इसी पार्ट के साथ आपको इस सेकेंड पार्ट को चैप्टर 3 का समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे आपसे मिलेंगे। वेरी वेरी थैंक्स ऑल ऑफ यू।